सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो कंटिन्यूशन ही कर रहे हैं वीडियो का, ठीक है जी। अपना एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि पीछे जो हमने क्या क्या जो है डिस्कस अपना कर लिया था। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है जी, एफिडेविट का हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो हमने रिटर्न स्टेटमेंट का डिस्कस कर लिया था, और उससे पहले तो जो है प्लेंट डिस्कस कर लिया था, और उससे पहले तो जो है अपना हमने प्लीडिंग डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये सारे जो है मोटे मोटे टॉपिक जो डिस्कस कर लिए थे। और ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का जो सब्जेक्ट चल रहा है ये तब इसके अंदर कंटिन्यूशन में ही चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। देखते क्या है लिमिटेशन एक्ट के बारे में, आपको यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत नॉलेज मिलने वाली है। देखो जी, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो एप्लीकेशन है, क्या है ये क्या नहीं है वो देखते हैं। कह रहा है इट प्रोवाइड्स द लॉ फॉर एक्सटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। ठीक है जी, तो देखो जी, हर एक केस का डालने का एक समय होता है। मतलब ये हुआ कि अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ आज जो है कुछ हुआ है और तुम 10 साल बाद आके कहते हो कि भैया मुझे 10 साल पहले तो जो है यार मेरे साथ कुछ हुआ था। तो वो लोग कहेंगे यार वो तो कब की बातें भूल भुला गए होंगे। तो इसका मतलब तुम खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हो। कोर्ट ये भी तो प्रिज्यूम कर सकती है कि तुम खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हो कि जो तुम्हारे साथ काम हुआ था उसको तुम जस्टिस लेना चाहो। तो एक हर चीज़ की एक लिमिट हो गई केस की हमारी, ठीक है, डालने की। अब उसी लिमिट को एक्सटेंड करने की जो है बातचीत ये हमारा सेक्शन जो है वो करेगा। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द जनरल रूल इज दैट एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड ऑन एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस्ड। मतलब कि जनरल रूल यही है कि जब भी कोई भी केस डाला जाता है या फिर कोई अपील जो है वो डाली जाती है, एक सर्टेन लिमिट जो लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखी है कि भैया 2 साल 3 साल 10 साल बाद ही, तो उससे पहले अंदर ही डालना होता है। उसके बाद जो है डालोगे तो डिसमिस हो जाएगा। जनरल रूल वही बता रहा है कि अगर उसके बाद तुम उस प्रिस्क्राइब लिमिट के बाद जो है केस को डालते हो या अपील करते हो तो वो डिसमिस हो जाती है। तो सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। ठीक है जी, तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है वो इस रूल का एक्सेप्शन है। क्या है भैया, देख लेते हैं हम। कह रहा है एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम वेयर देयर इज सफिशिएंट कॉज इन द केस ऑफ अपील एंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। तो भैया जहाँ पर तुम्हारे पास एक वैलिड कॉज है कि यार मैं इस वजह से जो है ये केस नहीं डाल पाया या इस वजह से जो है मैं अपील फाइल नहीं कर पाया, तो वो वजह के लिए जो है ये सेक्शन 5 बना हुआ है। लेकिन एक्सेप्ट कुछ केसेस वो क्या हैं देख लेते हैं। हर उसके अंदर एप्लीकेबल जो है ये नहीं होता। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं जी। कह रहे दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल एप्लीकेशन एक्सेप्ट एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ द सीपीसी। तो ऑर्डर 21 के अंदर जितनी भी एप्लीकेशनें होंगी उसको छोड़कर जो है ये अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 5 हमारा लिमिटेशन का। ऑर्डर 21 डील्स विद द लॉ रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर 21 डिक्रीज और ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर है। ठीक है जी, तो उसके अलावा जितने भी जो भी केसेस अपील वगैरह होंगी उसके अंदर जो है सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमारा आ जाएगा। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन है, समझना इसको ध्यान से। देखो कह रहा है इन कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वर्सेस MST कटी जी, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, कलेक्टर, ठीक है, लैंड एक्विजिशन, तो ठीक है इसके तो इंग्लिश ये नॉर्मल, MST और कटी जी मतलब KATIJI, ठीक है, इसका प्रोनाउंस देख लेना। AIR 1987 का जो है ये हमारा केस हो गया सुप्रीम कोर्ट 1353। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन सम प्रिंसिपल्स फॉर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हमको जो है यहाँ पर दे दिए हैं कि जो तुम सेक्शन 5 के अंदर जो है यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट के अंदर तुम एक्सेप्शन कर ले सकते हो कि तुमने केस क्यों डिले फाइल किया या फिर अपील जो है जो भी कुछ है उस पर तुम्हें क्यों डिले हुआ। पहला पॉइंट, ऑर्डिनरली अ लिटिगेंट डज नॉट स्टैंड टू बेनिफिट बाय द लॉजिंग एंड अपील लेट। कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, refusing to condone delay can result in the meritorious matter being thrown out of at the very threshold and cause of the justice being defeated। ठीक है जी, इसमें डिफीट हो जाएगा cause जस्टिस जो है। फिर आता है every day's delay must be explained does not mean that a pedantic approach should be made like टेल अबाउट एवरी आवर डिले सेकंड। मतलब इसके अंदर ये कह रहा है कि मुद्दा जो हमारा सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का ये है, या फिर जो मेन पर्पस जिसको आप कह सकते हैं वो यही है कि भैया जस्टिस जो है वो जो है सर्व हो, वो डिफीट ना हो जाए, मतलब जस्टिस रह ना जाए, कोई बंदा रह ना जाए जिसको जस्टिस ना मिले, मतलब जस्टिस प्रॉपरली उसको मिले। तो अगर कोई भी इस तरीके का रीज़न है कि यार देखो मैं बीमार पड़ गया, मैं हॉस्पिटल में था 6 महीने से 1 साल से, या बहुत गंदी बीमारी हो गई मुझे, या व्हाट्सएवर कि मैं बाहर था, मेरे को वीज़ा नहीं मिल रहा था, पासपोर्ट खो गया था, या कुछ ऐसा कुछ मतलब कुछ वैलिड रीज़न जो तुम्हारे पास प्रूफ हो और उस वजह से तुम्हारे पास वैलिड रीज़न है, तुम मतलब जेन्युइनली जो है नहीं आ पा रहे हो कोर्ट के अंदर, लेकिन फिर भी अगर एक्स पार्टे डिक्री या कुछ इस तरीके का पास कर दे तो तुम्हें उसमें नुकसान हो सकता है। तो
जस्टिस जो है वो डिफीट हो जाएगा। उसको रोकने के लिए जो है, मतलब जस्टिस को प्रिजर्व करने के लिए जो है सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है ये बनाया गया। ठीक है जी। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि मतलब ये नहीं कि पेडेंटिक अप्रोच हो तुम्हारी, मतलब वो तुमसे पूछेंगे ऑब्वियसली कि तुम क्यों डिले किया तुमने, या फिर क्यों केस तुमने टाइम पे फाइल नहीं किया, या अपील क्यों फाइल नहीं करी। तो उसमें तुम्हारे पेडेंटिक मतलब पेडेंटिक अप्रोच क्या होता है पहले समझते हैं। पेडेंटिक का मतलब होता है टू वरीड अबाउट रूल्स और डिटेल्स, मतलब कि तुम इतने चिंतित हो गए हो कि अरे यार मेरे को ये भी बताना, वो भी बताना, ये तो ऐसे हाय हुल्ला में मत करो तुम। मतलब इन द सेंस ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि टू पेडेंटिक अप्रोच का मतलब ये हो गया, अगर तुमसे पूछा गया कि तुम डिले क्यों हुए तो कदे तुम ये बताने लग जाओ कि यार मैं तो ना उस दिन इतने घंटे तक यहाँ पर था, फिर इतने सेकंड तक यहाँ था, फिर अगले हफ्ते के इतने दिन में इतने सेकंड तक इतने मिनट तक मैं ये कर। इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो, इतना क्यों चिंतित हो रहे हो? इतने में कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। तुम सीधा बताओ कि यार मैं एक हफ्ते के लिए जो है बाहर था, मेरे को पासपोर्ट वीज़ा नहीं मिल रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाया, या फिर मैं हॉस्पिटल में था, 1 महीने का मुझे बेड रेस्ट बोला गया था, मैं कहीं पर नहीं जा सकता था, मेरा ऑपरेशन चल रहा था। ये तो है नहीं ना कि 6:10 में मेरा ये ऑपरेशन हुआ, फिर मुझे ये लगाया गया, फिर मुझे ये इंजेक्शन। तो पेडेंटिक अप्रोच, ठीक है, टू वरीड अबाउट डिटेल्स। तो इतना डिटेल मत करो कि मतलब हर घंटे और मिनट का सेकंड का जो है तुम ब्यौरा उन्हें दो कोर्ट को। चौथा पॉइंट, देयर इज नो प्रिजम्पशन दैट डिले इज ओकेशन्ड डेलिबरेटली और ऑन अकाउंट ऑफ कल्पेबल नेग्लिजेंस और ऑन अकाउंट ऑफ अ मलाफाइड इंटेंशन। वही सब हो गई कि गलत ना हो कोई, मतलब वो सब कोर्ट का काम है देखना कि भाई तुम्हारे जेन्युइन डिले है कि नहीं है, वो सब तुम्हारा काम है प्रूफ अपने देना, बाकी वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि जेन्युइन है कि नहीं। तो ये चीज़ हो गई। उसमें कोर्ट ये देखेगी कि यार जानबूझ के तो नहीं करा इससे डिले की केस को चलो खींचते हैं, या फिर अकाउंट ऑफ मलाफाइड इंटेंशंस तो नहीं थी इसकी, कुछ इस तरीके की चीज़ें। तो एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्सपायर्ड डिक्री, इसको अलग बनाया जाए, अलग बनाते हैं यार इसे, क्योंकि ये टॉपिक क्योंकि ना एक ही उस पर डाल देगा ना, तो डाल दूंगा मैं तो तुम लोग भी बोर हो जाओगे। अलग अलग करते, ठीक है। इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों को ले दिया, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट से जो है लिंक दिए हुए, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। एक बार मैं अपना यूज़र नेम भी यहाँ पर कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_GUY, ठीक है जी, ANDRO_GUY, ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का। इसके यहाँ पर आप मेरे से डायरेक्टली टाइपिंग के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, कॉल फॉर मी का। डिस्क्रिप्शन में उस ऐप के डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है मैंने। कॉल फॉर मी में जाकर आप मेरा नाम डाल दीजिए प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए BBA LLB ज्ञान, तो वहाँ पर मैं आ जाऊँगा। वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्टली लाइव जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करूँगा तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे क्या मिस। तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक यू टू बी वेल, बाय, टेक केयर, एंड या कोरोना से बच के एंड कंटिन्यू रख रहा हूँ, बस डाल लग रहा हूँ, ठीक है।